तो ये आखिरी प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 23, जो कि 4 अंक का आता है और ये मुख्यतः सांख्यिकी से ही आता है। और बेसिक में यहाँ पे माध्य पूछा गया है और माध्य के अथवा में बहुलक आया है। तो बेसिकली यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न माध्यक का था जो किताब में, और वहाँ पे यहाँ पे x रहता है और यहाँ रहता है y, और ये जो मिसिंग आवृत्ति रहती है ना, इसको हमें ज्ञात करना होता है। पर ये हमें माध्य निकालने के लिए आया है, तो मैं आपको इसको हल करके बताती हूँ। तो जो प्रश्न है उसमें हमें प्राप्तांक दिए हैं विद्यार्थियों के और उनकी संख्या आवृत्ति यहाँ पे दी हुई है। जो वर्ग है हमारा वो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 तथा आवृत्तियाँ क्रमशः दी हैं 5, 8, 20, 15, 7, 5, जिनका योग हमें यहाँ पे दिया हुआ है 60। यहाँ जो हमारा x होता है ये होता है निम्न सीमा बहुलक वर्ग की, x मतलब निम्न सीमा धन उच्च सीमा बटे 2। तो यहाँ पे 0 धन 10 कितना होगा 10, और इसका आधा कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे x कितना आ गया 5। इसके बाद यहाँ पे निम्न सीमा है 10 और ऊपरी सीमा है 20, तो 10 और 20 कितना हो गया 30। 30 का हम यहाँ पे आधा करेंगे यानी 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15। ऐसे यहाँ कितना आ जाएगा, इनके मध्य का मान हमारा आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा हमारा 35, यहाँ आएगा 45 और यहाँ आ जाएगा 55। इसके बाद मैं यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि से आपको सवाल बता रही हूँ, क्योंकि बेसिक का पेपर है और सबसे इजी उनके लिए प्रत्यक्ष विधि ही रहती है। इसको आप अन्य किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। पुस्तक में हमें 3 विधियाँ दी गई हैं हल करने की। तो चलिए अब हम निकालते हैं f(x) यानी आवृत्ति और मध्यबिंदु का गुणा, f और x का गुणा। तो 5 और 5 का गुणा किया, पहले कितना प्राप्त होगा हमें यहाँ पे 25। इसके बाद कितना प्राप्त होगा हमें यहाँ पे 8 गुणित 5 करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 120। फिर 25 और 20 का हम गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 500। फिर हमें गुणा करना है 15 और 35 का, इसका गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 525। अगला गुणा है 7 और 45 का, यहाँ हमें प्राप्त होगा 315। और अंतिम गुणा है यहाँ 5 और 55 का, जो कि हमें प्राप्त होगा 275। इसके बाद हमें क्या निकालना है यहाँ से सिग्मा एफ। हमें सूत्र के हिसाब से हमारा जो कि समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि में वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ से हमें सूत्र के हिसाब से सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स निकालना है। सिग्मा यानी जोड़ होता है, तो एफ मतलब पूरी आवृत्तियों का जोड़ और एफ एक्स जो हमने निकाला है इसका जोड़। तो आवृत्तियों का जोड़ हमें यहाँ पे पहले से कितना दिया हुआ है 60। अब इन सब को जोड़ेंगे तो यहाँ टोटल आएगा हमारा 1760। अब हमें सूत्र में मान रखना है, तो यहाँ से हम सूत्र में मान रखेंगे, कितना आएगा सिग्मा एफ एक्स कितना है 1760 बटे सिग्मा एफ कितना है 60। यहाँ हम इसको भाग देंगे और हमारे पास जो उत्तर है वो निकल के आएगा, ये प्राप्त होगा हमें लगभग 29.33। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 23 का अथवा के पहले वाला। इसके बाद अथवा के बाद हमें बहुलक पूछा गया है, तो हम बहुलक का प्रश्न हल करते हैं। तो जो बहुलक का प्रश्न आया है वो हमें पूछा गया है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। ये यहाँ पे हमें तालिका दी हुई है। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बहुत ही महत्वपूर्ण है, माध्य और बहुलक जरूर से ही आता है। तो इसको हल करते हैं। इसका जो सूत्र होता है उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है, जिससे आप आसानी से इसके सूत्र को याद कर सकते हैं। तो आप वो ज़रूर देखिएगा और सूत्र याद कर लीजिएगा। यहाँ से मैं यह सवाल हल करके आपको दिखाती हूँ। तो
यहाँ पे ये सवाल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सूत्र लिख देती हूँ। मेरे यहाँ जो डी और ई ग्रेड के बच्चे हैं उनको मैंने ऐसे ही हल करना सिखाया है। मैंने उनको पहले सूत्र याद कराया, फिर मैं उनको सूत्र लिखने को बोलती हूँ ताकि उन्हें पता रहे कि उनको कौन कौन से मान यहाँ पे लेने हैं। पर सबसे पहले हमें यहाँ पे ढूंढना है बहुलक वर्ग। तो हम यहाँ आवृत्ति देखते हैं, सबसे बड़ी आवृत्ति खोजते हैं। यहाँ सबसे बड़ी आवृत्ति है 61। तो जो सबसे बड़ी आवृत्ति है वही हमारा, वही जो उसका वर्ग है वही बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पे हम एक ऐसे निशान बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि सबसे बड़ी आवृत्ति 61 है, अतः बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा हमारा 60 से 80। अब यहाँ हमें बहुलक वर्ग मिल गया है, तो अब हम सूत्र लिख लेते हैं। इसका सूत्र होता है L धन F0 F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये सारे मान हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। उच्च सीमा और निम्न सीमा हमारे पास है, तो हमारा बहुलक वर्ग हमें मिल चुका है। तो इसकी निम्न सीमा कितनी है 60। इसके बाद हमें चाहिए है F0 F1 और F2। F0 F1 और F2। तो यहाँ हम लाइन से देखते हैं अपना बहुलक वर्ग। यहाँ से लेंगे, ये जो हमारा आवृत्ति होती है बहुलक वर्ग की वो होती है F1। 1 के पहले आता है 0 और 1 के बाद आता है 2। तो यहाँ से हमारा F0 कितना मिला हमें 52। F1 कितना मिला हमें यहाँ से 61 और F2 कितना मिल गया हमें यहाँ से 38। इसके बाद बचा किसका मान, H का। तो H होता है बहुलक वर्ग की सीमाओं के मध्य का अंतर। तो यहाँ कितने का अंतर है इनके बीच में 20 का। तो ये सारे मान हमें यहाँ पे मिल गए। अब हम इनको सूत्र में रखेंगे। तो यहाँ से हम मान रखते हैं, L का मान हमारे पास कितना है 60 धन, यहाँ से F1 का मान कितना है 61 माइनस F0 का मान कितना है हमारे पास यहाँ 52 बटे 2 गुणित 61 माइनस 52 माइनस F2 का मान हमारे पास है 38 गुणित H का मान है 20। यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं। 60 धन, यहाँ कितना घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 9, नीचे गुणा क्या आएगा 122 और ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे 90 गुणित 20। कितना आएगा हमारे पास 60 धन 9 बटे, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 32 गुणित 20। 60 धन 9 यहाँ पे हम कर लेंगे कितना गुणा करेंगे हो जाएगा 0, 9 दूनी 18, 180 बटे 32। जब हम यहाँ पे भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा लगभग 5.62। इसको हमें जोड़ना है तो 60 और 5 कितने हो गए 65, दशमलव में कितना है 62। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं लेकिन तरीका यही रहेगा हल करने का। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक तो उदाहरण का सवाल है जिससे आता है यह प्रश्न जो उदाहरण में दिया हुआ है, जिसमें जो बहुलक वर्ग है 1 से 3, 3 से 5, ये वाला भी आप लोग एक बार ज़रूर से लगा के देखिएगा। यह प्रश्न भी अक्सर आता है। फिर यह प्रश्न क्रमांक पहला 13.2, यहाँ पे जो वर्ग माप है वो है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35। यह सवाल भी अक्सर पेपर में आता है। और एक सवाल जो हमने अभी किया है, यह सवाल भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो आप इनको एक बार ज़रूर से लगा के देखिएगा और सीखिएगा। धन्यवाद।